समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ सीधे। इंदु प्रकाश जी, अब क्योंकि इस मामले में नाम आपका भी आ रहा है, उस मध्यस्थता में रोल आपका भी था, पूछताछ के दायरे में आप भी आएंगे, क्या आप कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? अगर समझौता कराना अगर अपराध है जी, तो मैं तो क्योंकि सनातन धर्म हिंदू धर्म से मैं जुड़ा हूँ और मंदिर से भी मैं जुड़ा हूँ लगभग 20 वर्षों से। और मंदिर में जब मैं जाता था तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि छोटे महाराज जी देखिए, ये सोशल मीडिया पे जो प्रिंट मीडिया पे जो खबरें दे रहे हैं ये गलत है। इसके बाद दोनों लोग आपस में बैठ करके एक कमरे में समझौता कर लिए हैं और समझौता कर रहे दोनों के बाद हम लोग तो अंदर थे नहीं। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ वही आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जी। इन लोगों ने लिखित समझौता किया, लिखित समझौते में भी दोनों के सिग्नेचर है, इतना केवल काम हुआ है बस। ये मई में हुआ, मई के बाद क्या हुआ उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। क्योंकि आप मध्यस्थता जिन लोगों ने कराई आप भी उसमें थे, आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अब ये पूरा प्रकरण जिस तरह से सामने आ रहा है उसमें सीधे तौर पर सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है। सवाल इसी को लेकर उठ जाता है। देखिए आप वो उनके हम मध्यस्थता समझौता कराए मई में, मई के बाद से उसके बाद इन लोगों का क्या हुआ उसके बाद हम नहीं जानते। और समझौता इस बिंदु पे हुआ था कि जो वो पेपर में गलत सलत अपना प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे जो वायरल करते थे उसी को रोकने के लिए था, वो रोक दिया। बस उसके बाद इन लोगों का समझौता लिखित हुआ, इसके बाद काम खत्म हो गया। ऐसी कोई जानकारी आपके रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए। नहीं, ऐसी कोई जानकारी आपको कि क्या फिर से कोई अनबन शुरू हो गई थी, कोई इस तरह का विवाद फिर से खड़ा हो गया था? ये हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मई में समझौता हुआ और आज सितंबर चल रहा है ना, ये हमें कोई जानकारी। ठीक है, आपको पुलिस ने कब पूछताछ के लिए बुलाया इंदु प्रकाश जी? हमें पुलिस क्यों पूछताछ के लिए बुलाएगी भाई? हमें क्यों बुलाएगी? अब तो मई में समझौता लिखित समझौता वो सबके पास है, उनके पास। जी अच्छा, पूछताछ के लिए तो, लेकिन अगर बुलाया जाता है तो फिर आप जाएंगे? अरे भाई बिल्कुल भाई, पूछताछ का जो है वो बता देंगे ये ऐसा हुआ है। कौन सा मैंने अपराध किया है भाई? मैंने तो मध्यस्थता की आर्बिट्रेशन कोड भी कहता है कि अगर दो लोग बैठ करके समझौता कर लिए अपना, उसके बाद वो अपने रास्ते चले गए, अपने रास्ते चले गए। अगर वहां पे कुछ होता तो हम लोग जानते। आपस में कमरे में बंद करके लोगों ने अपना वीडियो बनाया और आप देखिए कह रहे हैं कान पकड़ करके मैं माफी मांग रहा हूँ, गुरुदेव से मकावे में आ गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, मैं एक और जानकारी आपसे जानना चाहती हूँ इंदु प्रकाश जी। जो मध्यस्थता आप लोगों ने कराई, जैसे कह रहे हैं आप कि मई में हुआ और उसके बाद फिर सब अपने अपने रास्ते, क्या हुआ था उसमें? उस मध्यस्थता में हुआ क्या था, कैसा समझौता? मध्यस्थता में यही हुआ कि बड़े महाराज जी ने कहा भाई आप ये समझ डालिए, तो कहा महाराज जी मैं बहकावे में आ गया, वो आप वीडियो में देख ही रही है पूरा। और उन्होंने कहा हमको आप रस्ते से बनाए रखिए, गुरु के रूप में हमको गुरु पूर्णिमा पे आने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइएगा। बस वो अलखत 3 बिंदु पे समझौता था। अच्छा, उस दौरान महंत नरेंद्र गिरी जी ने क्या कहा था? वो लिखा है उसमें जो है, आप देखिए। उन्होंने कहा ठीक है आप आइए गुरु पूर्णिमा पे और आपको हम शिष्य अपना मानते रहेंगे, बस यही हो गया। हाँ। बस। और 3 बिंदु तो बहुत जनरल समझौता था, कोई ऐसा थोड़ा समझौता था। क्या हुआ है, प्रिंट मीडिया जो ये भेजते थे वो भेजना उन्होंने बंद कर दिया अपना। अच्छा इंदु प्रकाश मिश्रा जी, आप महंत नरेंद्र गिरी जी के करीबी माने जाते हैं, आप उनसे लगातार संपर्क में भी थे। कोई बातचीत आपकी आखिरी बार उनसे कब हुई? क्या कुछ उन्होंने आपसे शेयर किया हो, कुछ कहा हो? आखिरी बार शनिवार को मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए गया 6:30 बजे। तो मंदिर में मैं था, भाजपा सांसद सुब्रत त्रिपाठी जी थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल महेश चतुर्वेदी जी थे, सभी थे जी। हम लोग बैठ करके चाय पिए, अब उधर चले गए, हम लोग बाहर चले गए। बस। कुछ ऐसा आभास आपको हुआ, कोई ऐसी बात हुई? कुछ नहीं भाई, कोई आभास नहीं। चाय पिलाया उन्होंने, नाश्ता कराया सबको और धार्मिक मुद्दों पे चर्चा हुई। हम भी थे, माननीय सुब्रत त्रिपाठी जी भी थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, सभी थे। अच्छा, जब मध्यस्थता में सब कुछ साफ हो गया था, उस समझौते में जब सब कुछ साफ हो गया था जैसा आप भी बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि इस सुसाइड नोट में उनका जिक्र, आनंद गिरी का जिक्र किया गया? जो 3 बिंदु के समझौता था वो आपको रिटर्न भाई है, उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं है।
नहीं, आप महंत जी से संपर्क में रहे हैं ना, आप उनसे मिले भी हैं, आपकी बातचीत भी लगातार उनसे हुई है। महंत से तो हमारे जब मंगल और शनिवार को हम मिलते ही थे, अगर हम हैं तो इलाहाबाद। हाँ। मैं तो मंगलवार को 20 वर्षों से जा रहा हूँ मंदिर। तो तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना इंदु प्रकाश जी की कोई ऐसी बातचीत आपकी हुई हो, अगर वो परेशान थे, इसका जिक्र अगर वो उस नोट में करते हैं तो आपसे कुछ शेयर उन्होंने किया हो? इस संदर्भ में कोई वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं। हाँ, वो समझौता जिस दिन हुआ उसी दिन लोगों ने वीडियो वायरल किया, उसी दिन काम खत्म हो गया बस। अच्छा। ये विषय उसी दिन पता चेक हो गया, उसके बाद इस विषय पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आपको क्या इस बात का कोई अंदाजा नहीं था? मतलब इस प्रकरण पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कभी नहीं लगा कि इस तरह की कोई बात हो सकती है या महंत जी इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं? नहीं, कोई नहीं। महंत जी इस विषय में कोई हमारी वार्ता नहीं। अच्छा, सबके मन में इंदु प्रकाश जी अभी एक सवाल है, किसी न किसी को लेकर संशय बना हुआ है, क्या आप भी कोई सवाल उठाना चाहते हैं इसको लेकर? जी, मैं कह रही हूँ कि सब पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच में सब आ जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका इंदु प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इंदु प्रकाश मिश्रा जो कि इस मध्यस्थता में शामिल थे जो आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच हुई थी, लेकिन अब वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें वो मिलते जरूर थे महंत नरेंद्र गिरी से, लेकिन कभी इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ कि कोई ऐसी बात उनके मन में या उनके जहन में चल रही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।